ओम शांति। आज 17/10/2023 की मुरली से चिंतन करने का कुछ बातें। बाबा का जो महावाक्य है उसमें से क्या क्या चिंतन करना है। शिव बाबा ने हम बच्चों को बोला कि तुम आत्माओं का अपना अपना रथ है, माना ये शरीर है। बाप भी निराकार है, बाबा भी निराकार आत्मा है। मुझे भी कल्प में, ये 5000 वर्ष के कल्प में एक ही बार इस संगम युग पर रथ चाहिए, उसको भी शरीर चाहिए। इसलिए वो ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेते हैं। दूसरा है, हम बच्चे निश्चय से कहते हैं कि हम आपके बन गए, और बाप का बनना माना ही शरीर का बान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आते और चले जाते, माना ब्रह्मा बाबा की शरीर में आते और चले जाते, वैसे ही हम बच्चों की इस शरीर रूपी रथ पर आने जाने का प्रैक्टिस करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। इसको मुश्किल नहीं, सहज रूप से अनुभव होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझकर बाप को याद करना है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। भक्ति में जो गाते हैं ओम नमः शिवाय, वो शिव बाबा अभी संगम पर बच्चों से मिलने के लिए आ गए हैं। फिर बाबा ने कहा, हर एक आत्मा का ही अपना अपना रथ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि वो सूक्ष्म देवता है। लक्ष्मी नारायण सब आत्माओं का शरीर रूपी रथ है, क्योंकि वो भी तो सतयोगी देवी देवता है। तो उसके शरीर में भी, रथ में भी सब आत्मा है, जिसको अश्व कहते हैं। शरीर को अश्व कहते हैं, अर्थात यहाँ पर आत्मा चालक है, सारथी है। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेते। 84 जन्म लेके ही आत्मा कितना थक गए हैं। हम सभी आत्माएं 84 लाख जन्म नहीं लिया, 84 जन्म लिया तो कितने थक गए हैं। लक्ष्मी नारायण को पतित पावन नहीं कहेंगे। हम पतित पावन सीताराम ऐसे बोलते हैं, मगर असल राम तो शिव बाबा है। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं, क्योंकि इस पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। वो आकर प्रजापिता ब्रह्मा का रथ लेते हैं। कृष्ण तो प्रजापिता नहीं है, क्योंकि प्रजा रचने वाला कहना है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा का रथ चाहिए, जिससे, क्योंकि वो अनुभवी तन है, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। फिर बाबा ने कहा, विराट रूप में भी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। विराट रूप में और ये दिखाते हैं, और फिर बाद में है ब्राह्मण चोटी में, जो सर्वोत्तम कुल है। हम बच्चे, हम हैं राज ऋषि, हम हैं राज ऋषि, बड़ी चोटी वाले ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति, क्योंकि शिव बाबा से हम सभी बच्चे शक्ति लेते हैं, इसलिए नाम है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें री इनकारनेट करते हैं,
तो तुम भारत में जन्म लेते हो, सब बच्चे सतयुग में जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में होते हैं, बाबा का भी जन्म भारत में ही होते हैं। बाबा आते ही, शिव बाबा आते ही है, भगवान आते हैं भारत में, तो इसलिए शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्नजीत भव। जैसे रोज अमृत वेले से बाबा मुरली से उमंग उत्साह का जो पॉइंट्स देते हैं उसको बुद्धि में भरना है। अमृत वेले से बाबा का जो मुरली है उससे उमंग उत्साह आ जाए, वो वाला पॉइंट्स बुद्धि में भरना है। उमंग उत्साह पॉइंट्स नोट्स करने से उमंग उत्साह बढ़ेगी। वैरायटी रूप से जो बन अर्थात खुद को आत्मा समझकर, वैरायटी रूप से ज़ीरो बन अर्थात खुद को आत्मा समझकर ड्रामा में खुद का जो पार्ट है देखना है, तो फिर विघ्न समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांतचित्त बनाना है कि क्रोध का भूत दूर से भाग जाए। तो ये आज का मुरली से कुछ पॉइंट्स का मनन चिंतन। ओम शांति।